बैर भाव इतना लंबा चलता है, 10 भाव में वो पूरा नहीं हो सकता। 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक और अनंतानुबंधी कसाय 40 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक का बैर बन जाता है। एक बार ऐसा बैर बांध ले व्यक्ति कि कैसे बनता है 40 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का बैर। मैं मर जाऊंगा, उसको मार दूंगा, उसको मारने में पूरा गांव मर जाएगा। बोले पूरा गांव नहीं, सारा विश्व मर जाए, लेकिन मैं उसको मार के रहूंगा। अरे भाई, तुम एक को झगड़ा करने, एक को करने के लिए कितनों को मरना पड़ेगा? एक को लूटने जाओगे, कितने लूटेंगे? वो कहते, कह दिया ना मैंने कि उसको मारने के लिए पूरा संसार को भी मारना पड़े तो मैं मार डालूंगा, लेकिन मैं उसको जरूर मारूंगा। ऐसा भाव जिनके अंदर आ जाता है, वे 40 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की अनंतानुबंधी कसाय बांध लेते हैं। अब 40 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में 10 भाव तो कुछ भी नहीं, 10 भाव बहुत कुछ भी नहीं। 10 भाव की मुश्किल से उम्र 1 करोड़ सागर वर्ष भी नहीं हो पाती मुश्किल से। स्वर्ग भी जाएगा तो 33 सागर को जाएगा, 33 तो जाएगा नहीं, 31 तक जा सकता है। तो जो 10 भाव के जो कर्म थे, पूर्व भाव में पारसनाथ का कमेट के साथ जो बैर चला होगा, पारसनाथ के जीव ने 10 भाव पहले जो उसने कार्य किया होगा, वो कार्य 10 भाव की क्षमा मांगने पर भी शांत नहीं हुआ। क्योंकि आज हर व्यक्ति धर्मात्मा बन जाने के बाद, अपराध करने के बाद धर्मात्मा बन जाता है। तो कह रहा मैं क्षमा मांग तो रहा हूं। अरे भाई, पहले जो नुकसान पहुंचा चुका, वो जिससे अपराध होता है वो जल्दी क्षमा मांग लेता है, लेकिन जिससे अपराध किया है तो उसको क्षमा करना, क्षमा मांगना सरल है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे से गलती हुई है। लेकिन सामने वाले को क्षमा करना बहुत गलत है। कई लोग कहते महाराज जी, ये तो क्षमा क्यों नहीं मांगेगा, इसका क्या जाता है, बिगाड़ तो मेरा हुआ, मैं क्षमा कैसे कर दूं? तो कमट का जीव वही था कि ये तो इससे अपराध हुए, इससे क्षमा मांग रहा है, लेकिन मेरे साथ तो जो हुआ है मैं कैसे क्षमा कर दूं? तो 10 भाव पहले की ऐसी कसाएं बैठी रहती हैं जो 100 हजारों भावों तक भी समाप्त नहीं होती हैं। आपको कानून के जानकार हैं, जेल में जाने के बाद हर व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है। इतने धर्मात्मा हो जाते हैं कि ऐसे लगता है इन विचारों को क्यों जेल में डाले हो। मैं जब प्रवचन करने कभी जेल में जाता हूँ तो ऐसे लगता है कि अरे इन विचारों को देखो, प्रवचन ऐसे सुनते रहते बैठे और रोते रहते हैं। मैंने कहा अरे राम 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 राम। ऐसे धर्मात्मा लोगों को जेल, और जब जेलर से पूछते हैं कि साहब है, अरे महाराज जी इसकी लिस्ट देखो, इसने ऐसे कर्म किए हैं कि पूरे परिवार का नाश करके आया है, इसने 6 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा, इसने जिंदगी का देखो क्या क्या कारनामे किए हैं। तो ऐसा होता है, अपन को लगता है, वर्तमान देख करके अपन दया से भर जाते हैं, अतीत उठा के देखते हैं तो बहुत बड़ी विकल्प आता है। अपन ऋषभ देव के 7 महीने अंतराय आया तो अपन आकुल व्याकुल, अरे क्या देखो कितने दुष्ट कर्म है। लेकिन जब शास्त्रों में पढ़ा कि ऋषभ देव अपने ग्रस्त अवस्था की पर्याय में भावांतर में, बैल भूखा है, प्यासा है, लेकिन उसको इतने जोर से बांध दिया, ना आज उसको खाने दूंगा ना पीने दूंगा। वो दशा जब देखते हैं तो ऐसे लगता है कि ये 7 महीने में सस्ते में निपट गए, इनको तो जिंदगी भर भी खाने नहीं मिलना चाहिए था, तब भी वो सजा पूरी नहीं होती। तो ऐसा होता है, भावों का मानना चाहिए ऐसा।